और जो है कि मेरा भारत सरकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक विशेष निवेदन ये भी है कि अगर आप 50,000 रुपये ही दे रहे हैं तो एक बार जो है कि सबका पैसा दे दीजिए। अभी तक यानी करंट तक 31/12/2025 तक के ही पूर्ण हुए खातों का जो है कि 50,000 रुपये आप सबको दे दीजिए। मित्रों, सहारा इंडिया भुगतान में एक समस्या और बनी हुई है कि सहारा इंडिया के बहुत सारे ऐसे निवेशक होंगे जिनकी डेथ वगैरह हो गई है, ऑनलाइन नहीं कर पाए हैं, तो उनके नॉमिनी वगैरह जो है कि ऑनलाइन इस पोर्टल पर कब कर पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे निवेशक होंगे जिन्होंने ऑनलाइन कर दिया, बाद में उनकी डेथ हो गई और रीसबमिशन के लिए उनको मैसेज गया है, तो वो लोग जो है कि उनके नॉमिनी वगैरह रीसबमिशन कब कर पाएंगे। और इन चारों सोसाइटियों के अलावा भी सहारा इंडिया कंपनी में बहुत सारी कुछ अन्य स्कीमों में लोगों का पैसा जमा होगा, तो वो लोग जो है कि पैसा कैसे पाएंगे, उनका भुगतान कैसे होगा, ये भी गंभीर समस्या है। और जिनका पैसा 10 लाख रुपए से अधिक जमा है उनका भुगतान कब होगा और 50,000 से ऊपर की लिमिट कब बढ़ाई जाएगी। 31 मार्च 2023 के आगे जिनका खाता पूरा हो रहा है, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025 या 31 दिसंबर 2025 तक के पूर्ण हुए खातों का भुगतान कब होगा, ये भी कुछ बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो मेरा भारत सरकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट से विशेष निवेदन है कि इस पर भी विशेष ध्यान दें और निवेशकों का और एजेंटों का जो भी पैसा यहाँ पर जमा है। दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज के अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि अगर आप सभी लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है तो उसका भुगतान लेने के लिए आप सभी साथियों को क्या करना होगा। तो प्यारे मित्रों, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी लोगों को हमारे वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे मित्रों, आइए जान लेते हैं बिना देर किए हुए कि अगर आप सभी लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है तो उसका भुगतान पाने के लिए आप सभी मित्रों को क्या करना होगा। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो जान लीजिए कि सहारा इंडिया के भुगतान के लिए हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो है कि सीआरएस सहारा रिफंड पोर्टल को 18 जुलाई सन 2023 को लॉन्च किया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सहारा इंडिया के जो भी निवेशक हैं जिनका इन 4 सोसाइटियों में पैसा जमा है वो लोग जो है कि इस सीआरएस सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन करके अपने भुगतान को पा सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों का पैसा अगर इन चारों सोसाइटियों में जमा है, जैसा कि आपको हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर इन चारों सोसाइटियों का नाम दिख रहा होगा, अगर इनमें आपका पैसा जमा है तो आप लोग सीआरएस सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं। मित्रों, इस समय सीआरएस सहारा रिफंड पोर्टल पर बस एक ही शर्त है इस समय कि जिनका खाता 31 मार्च 2023 के पहले पूरा है अभी उनका भुगतान हो रहा है, और जिनका पैसा इस समय 10 लाख रुपए तक जमा है ऐसे ही निवेशकों का भुगतान हो रहा है। और पैसा कितना भी आपका जमा है 10 लाख के अंदर, भुगतान सिर्फ 50,000 रुपये ही दिया जा रहा है। पहले फेज में 5 लाख रुपए जिनका जमा था उनका भुगतान हो रहा था, मात्र पहले फेज में 10,000 रुपये ही भुगतान हो रहा था। और मित्रों, जो है कि 31 मार्च 2023 के पहले वालों का ही जिनकी मैच्योरिटी पूरी हुई थी उन्हीं का भुगतान हो रहा था। तो इसको जो है कि बढ़ा करके नए अपडेट में यानी इसको बढ़ा दिया गया है कि जिनका पैसा 10 लाख तक जमा है उनका भुगतान होगा। मैच्योरिटी की जो तिथि है 31 मार्च 2023 वही रखी गई है। भुगतान की राशि जो है कि 50,000 रुपये बढ़ा दी गई है। और सीआरएस सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन रीसबमिशन की जो है कि तिथि पहले 31/12/2025 थी, इसको भी बढ़ा करके जो है कि 31/12/2026 कर दिया गया है। तो अगर आप लोगों ने ऑनलाइन नहीं किया है अभी तक, यानी कि जिन्होंने ऑनलाइन नहीं किया है तो वो लोग जो है कि ऑनलाइन कर लें। ऑनलाइन करने से पहले आप लोगों को एक बात का विशेष ध्यान देना है कि सहारा इंडिया कंपनी से प्राप्त जो भी कागज़ सर्टिफिकेट आपको मिला है उस पर जैसा नाम है, पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, उसी के हिसाब से आप सभी लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तभी आप सभी लोग जो है कि ऑनलाइन कीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स में जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार सीडेड बैंक अकाउंट, इनसे लिंक एक मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। जब ये सब कुछ सही हो तो आप लोग भारत देश में जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर किसी भी सीएससी सहज जनसेवा केंद्र, साइबर कैफ़े या किसी भी सहारा इंडिया के फ्रेंचाइजी कार्यालय के जो शाखा प्रबंधक थे, जो कंप्यूटर कार्यकर्ता थे, वो लोग जो है कि अगर सहज सीएससी वगैरह जो है कि खोल करके अगर ऑनलाइन की सुविधा दे रहे हैं तो ऐसी जगह जा करके आप लोग जो है कि संपर्क करके अपने खातों को ऑनलाइन कर सकते हैं। मित्रों, जो है कि इन चारों सोसाइटियों में आपके नाम से चाहे एक खाता हो चाहे 4 खाते खुले हों, आप लोग जो है कि एक ही बार में ऑनलाइन कीजिएगा। मित्रों, ऑनलाइन करने के बाद आपको एक जो है कि रिसीविंग मिलेगी। उस रिसीविंग पर वही साइन करना है जब आपने सहारा इंडिया में पैसा जमा किया था, जो फार्म पर साइन वगैरह किया था वही साइन जो है कि आप लोग इस रिसीविंग पर कीजिएगा,
क्योंकि मित्रों जो है कि अगर साइन गड़बड़ होगा तो साइन की मिसमैचिंग आ सकती है, अगर नाम मिसमैच हुआ तो नाम की मिसमैचिंग की समस्या आ सकती है। तो साइन भी वही कीजिएगा और जो है कि जो नाम सहारा इंडिया के कागज़ पर है वैसे ही नाम से आपके पास आधार कार्ड, बैंक अकाउंट होना चाहिए। जब ये सब कुछ आपका सही रहेगा तभी जो है कि आप सभी लोग ऑनलाइन करवाइएगा। तो मित्रों जो रिसीविंग आपको मिलेगी उस पर साइन कीजिएगा और जो है कि मोबाइल नंबर आपका लिखा जाएगा, आधार शीटेड बैंक अकाउंट उस पर लिखा रहेगा, आपका एक फ़ोटो लगेगा उस पर भी साइन होगा। ये सब कुछ जब सही हो जाए अपना डाटा खाता जो भी आपका उस पर ऑनलाइन हुआ है उसको मिलान कर लीजिए। अगर उसमें कोई कमी नज़र आती है तो फिर से आप उसको सही करवा सकते हैं। तो वो रिसीविंग उस पर अपलोड होगी और आपको एक फ़ाइनल रिसीविंग मिल जाएगी। रिसीविंग जब आपको मिलेगी तो उस पर एक CRN नंबर, आवेदन संख्या लिखा होगा। आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आ जाएगा कि आपका आवेदन सक्सेसफुल हो गया है, ये CRN नंबर है। आपको 45 दिन बाद संसाधित किया जाएगा, ऐसा मैसेज भी आपके मोबाइल पर आ जाएगा। आपको 45 दिनों तक का वेट करना है। अगर 45 दिनों के अंदर आपके खातों में कोई कमियां होती हैं जो ऑनलाइन किया है, अगर किसी भी कागज़ में कोई कमी होगी, नाम में, साइन में, तो जो है कि आपको रिसबमिशन का मैसेज आएगा कि आपके खातों में ये कमियां हैं, आप इसको जो है कि दोबारा से रिसबमिशन करवा सकते हैं। अगर आपके खातों में कोई कमियां नहीं होंगी, सहारा इंडिया कंपनी और CRCS के सत्यापन में, जांच में सब कुछ सही पाया जाएगा तो आपका 1 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का भुगतान आपके सीधे बैंक खाते में हो जाएगा। अगर कोई कमियां आपके खातों में नहीं होंगी तो आपका 1 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक के बीच में जो भी पैसा होगा वो भुगतान आपका जो है कि हो जाएगा। अगर 50,000 से ऊपर जमा है तो 50,000 तक का भुगतान हो जाएगा और 50,000 के नीचे जमा है तो 50,000 के नीचे जो भी पैसा होगा, अगर कुछ भी कमी नहीं होगी तो आपका पैसा आपके सीधे बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। बस आपका खाता जो है कि 31 मार्च 2023 के पहले पूरा होना चाहिए और जो है कि पैसा 10 लाख रुपए से कम जमा होना चाहिए, तभी आपका भुगतान हो पाएगा। लेकिन अगर आपके खातों में किन्हीं प्रकार की कमियां होती हैं, डिफिशिएंसीज है, समस्या है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को दोबारा से वहीं पर जाना है, जो आपको रिसीविंग मिली है उसको ले करके जाना है, अपने सारे कागज़ को ले करके जाना है, उन कंप्यूटर कार्यकर्ता को दिखाना है। वो कंप्यूटर कार्यकर्ता आपके CRN नंबर से, आवेदन संख्या से जब उसको डाटा खाता खोलेंगे तो उसमें पता लगेगा कि आपके खातों में क्या कमियां हैं, कौन सी कमियां आपके जो है कि ऑनलाइन करने में हुई हैं। तो वो लोग जो है कि जैसा गाइड आपको करें, जैसा निर्देश दें, जिस हिसाब से आपको बताएं, उनके बताए गए निर्देशों के हिसाब से ही अगर आप सभी लोग रिसबमिशन ऑनलाइन करवाते हैं तो आपकी कमियाँ दूर हो सकती हैं। दोबारा से सहारा इंडिया कंपनी और CRCS के जांच में सब कुछ सही पाया जाएगा तो आपका 50,000 रुपये तक का भुगतान आपके सीधे बैंक अकाउंट में हो जाएगा। तो मित्रों सहारा इंडिया का पैसा लेने की यही एक प्रक्रिया है और कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं है कि किसी भी माध्यम से कहीं से भी आपको पैसा मिल जाए। आपको एक सावधानी जरूर बरतनी है कि अपना ओरिजिनल पेपर किसी को नहीं देना है। बहुत सारे दलालों से आपको बचना है। कोई आपसे पैसा मांगे कि मुझे ओरिजिनल पेपर दे दो, मैं आपका पैसा दिला दूंगा, तो ऐसे झांसे में नहीं आना है। सिर्फ और सिर्फ जो आधिकारिक वेबसाइट है CRCS सहारा रिफंड पोर्टल, उसी पर ऑनलाइन कीजिए, रिसबमिशन कीजिए, तभी आपका भुगतान हो पाएगा। मित्रों सहारा इंडिया भुगतान में एक समस्या और बनी हुई है कि सहारा इंडिया के बहुत सारे ऐसे निवेशक होंगे जिनकी डेथ वगैरह हो गई है, ऑनलाइन नहीं कर पाए हैं, तो उनके नॉमिनी वगैरह जो है कि ऑनलाइन इस पोर्टल पर कब कर पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे निवेशक होंगे जिन्होंने ऑनलाइन कर दिया, बाद में उनकी डेथ हो गई और रिसबमिशन के लिए उनको मैसेज गया है, तो वो लोग जो है कि उनके नॉमिनी वगैरह रिसबमिशन कब कर पाएंगे। और इन चारों सोसाइटियों के अलावा भी सहारा इंडिया कंपनी में बहुत सारी कुछ अन्य स्कीमों में लोगों का पैसा जमा होगा, तो वो लोग जो है कि पैसा कैसे पाएंगे, उनका भुगतान कैसे होगा, ये भी गंभीर समस्या है। और जिनका पैसा 10 लाख रुपए से अधिक जमा है उनका भुगतान कब होगा और 50,000 से ऊपर की लिमिट कब बढ़ाई जाएगी। 31 मार्च 2023 के आगे जिनका खाता पूरा हो रहा है, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025 या 31 दिसंबर 2025 तक के पूर्ण हुए खातों का भुगतान कब होगा, ये भी कुछ बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो मेरा भारत सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से विशेष निवेदन है कि इस पर भी विशेष ध्यान दें और निवेशकों का और एजेंटों का जो भी पैसा यहाँ पर जमा है सबका भुगतान करने की विशेष कृपा करें, फास्ट क्रिया अपनाएं, जिससे सभी को पैसा मिल जाए। और जो है कि मेरा भारत सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक विशेष निवेदन ये भी है कि अगर आप 50,000 रुपये ही दे रहे हैं तो एक बार जो है कि सबका पैसा दे दीजिए। अभी तक यानी करंट तक 31/12/2025 तक के ही पूर्ण हुए खातों का जो है कि 50,000 रुपये आप सबको दे दीजिए। जो डिफिशिएंसीज है उनको कम किया जाए। जितनी पारदर्शिता सही तरीके से लोगों का भुगतान होगा उतना सही रहेगा। तो मेरा ये कहना है कि जो भी निवेशक हैं वो एजेंटों के ऊपर दबाव बना रहे हैं
बीच बीच में लोगों का पैसा आ रहा है। तो जिनका पैसा आ रहा है जब वो लोगों से बताते हैं तो जिन निवेशकों की मैच्योरिटी 31 मार्च 2025, 24 या 31/12/2025 तक पूर्ण हुई है, वो लोग जो है कि एजेंटों के ऊपर दबाव बनाते हैं कि मेरा पैसा कब मिलेगा, मेरा भी खाता पूरा हो गया है। लेकिन आपका नियम लगा है कि 31 मार्च 2023 तक के ही लोगों का भुगतान होगा। तो जो है कि इसको भी बढ़ा करके अगर 31/12/2025 कर देंगे तो बहुत सारे लोगों का पैसा मिलने लगेगा। और जो डिप्रेशन में एजेंट वगैरह जी रहे हैं, कार्यकर्ता जी रहे हैं, उनको भी जो है कि थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। आपके भारत के नागरिक ही हैं एजेंट और जो भी निवेशक हैं, बहुत जो है कि सपनों को संजो करके जो है कि पैसा यहाँ सहारा इंडिया में जमा किया। आज की डेट में उनका पैसा नहीं मिल रहा है, एजेंटों का पूरा कैरियर ख़त्म हो गया, जो कमाया वहीं जमा कर दिया। आज वो बिल्कुल पैदल है। बहुत सारे कार्यकर्ता जो है कि सुनाई पड़ा है कि आत्महत्या भी कर लिए हैं और बहुत सारे लोग जो है कि शहर भी भाग गए हैं डर से। तो जो है कि ऐसा जो है कि आप ना करें, ताकि जो कार्यकर्ता हैं वो निडर होकर जी सके, आत्मसम्मान के साथ जी सके। सबका पैसा अगर मिलेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और निवेशकों का भी बहुत बड़ा सपना था कि बेटी की शादी करेंगे, घर बनवाएंगे, उनका भी सपना जो है कि अधूरा रह गया। तो सबके सपनों को पूरा करें, सबको जो है कि भुगतान करें, आपकी महान कृपा होगी। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। अगर हमारी सलाह, हमारी बातें आपको अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को आप लोग जो है कि शेयर, लाइक, कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि और भी साथी जान सकें हमारी वीडियो के द्वारा कि हमने सरकार से भी रिक्वेस्ट किया, आपको जो है सही तरीका भी बताया। और सभी नए साथी लोग हमको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में कुछ और नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली का प्यार भरा नमस्कार।